हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे हमारे मार्केट में जो चल रहा है। मजाक ही चल रहा है कि मार्केट हमारा मार्केट के तरीके से तो चलता नहीं है। ऑपरेटर का जहां मन आता है मार्केट को वहां घुमा देते हैं। आज की बात करते हैं, जब ओवरऑल वर्ल्ड में सारे मार्केट पैनिक कर रहे थे, सब मार्केट डाउन थे, तो हमारा मार्केट जो है गैप डाउन हुआ बेसिकली। उसके बाद पूरा रिकवर कर गया। ठीक है, अब रिकवर कर गया है, रिकवर कराया गया, वो आप बताइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे मार्केट में हो रही हैं और आपको भी दिखनी चाहिए कि हमारे मार्केट को कितनी बुरी तरह मैनिपुलेट किया जाता है। जब पूरे ग्लोबल मार्केट डाउन थे तो हमारा मार्केट ऊपर क्यों गया? क्वेश्चन नंबर 1। जब आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते हो ना, तो यहीं से दिक्कत शुरू होती है। आज मार्केट का ऊपर जाना औसम था। खैर, ऊपर गया, समझ में आता है कि फ्रेश बाइंग आई होगी, है ना। लो पे देख के लोगों ने बाई किया होगा। फिर प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं हुई? वो लोग जो बाय करके गए थे वो बैठ गए लेके, जैसे उन्हें कितना कॉन्फिडेंस है कि हम जो है अपसाइड ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अब पता ही क्या था, ये ऑपरेटर्स की प्लानिंग थी, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी का क्या करना था? थीटा डीके का बेनिफिट लेना था। ऑप्शन बायर आज कूदते हैं हीरो जीरो करने के लिए। किसी ने सुबह 50 रुपये का 80 रुपये का ऑप्शन खरीदा होगा और इस उम्मीद में बैठा रहा होगा 3 बजे तक कि हीरो जीरो हो जाएगा, 80 का ऑप्शन 200 पहुंचेगा। सोचते हो ना ऐसा? इसी बात का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। क्या हुआ? 80 रुपये के ऑप्शन को उन्होंने स्वाहा कर दिया, बिल्कुल ज़ीरो। यही करते हैं। अगर मूव आ जाता तो आपको पैसा मिल जाता, अब मूव नहीं आया तो सारा पैसा ऑप्शन सेलर की जेब में। मैं आपको समझा समझा के थक गई हूँ। अब जितना मैं मार्केट को इंटरप्रेट करती हूँ, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन तो इन लोगों का हमेशा का ऐसा ही है, बट आज ये उम्मीद नहीं थी। आज ये उम्मीद ना होने की वजह ये थी कि जब ग्लोबली इतना कुछ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर दिखता, अगर मार्केट को दिखाने दिया जाता तो। लेकिन वहाँ पर तो ये मैनिपुलेशन चालू हो जाता है इन लोगों का कि नहीं, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी अ गुड इकोनॉमी, हमारे यहाँ कुछ गलत नहीं है, सब सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है? इंटरप्रिटेशन करके देखा है कभी? एक बार इंटरप्रेट करिए ना, क्या सही हो रहा है। टैरिफ लगना बहुत अच्छी बात होती है। टैरिफ लगा, उस पर हमारा मार्केट जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है। हाउ? कैसे? एक नॉर्मल सी बात लेके चलते हैं। मान लो कि आप कहीं जाते हैं, वहाँ जाने के लिए पहले आपको 100 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, अब वहाँ जाने के लिए आपको 140 देने पड़ेंगे। आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? प्लीज़ टेल मी। खैर, इतना इजी लैंग्वेज भी नहीं समझ पाते हैं तो फिर मैं क्या किसी लैंग्वेज में समझाऊँ? तो आज हमारे मार्केट का जो रिएक्ट था ना, वो रिएक्ट एज पर सिचुएशन नहीं था, और इसी को मैनिपुलेशन कहते हैं। क्यों इंडियन मार्केट जो है कहा जाता है कि मैनिपुलेट किया जाता है? द रीज़न इज़ कि एज पर प्लान जो मूव आने चाहिए वो मूव नहीं दिए जाते। उन मूव्स को होल्ड कर लिया जाता है उस पर्टिकुलर डे पे। आज के लिए जो मार्केट था वो था, चलो मार्केट गैप डाउन खुला, थोड़ा सा ऊपर जाता, उसके बाद उसे वापस नीचे आना था, ये एक्चुअल मूव होता मार्केट का। लेकिन क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया, लेकिन ऊपर वो सस्टेन कर गया, ऊपर उस मार्केट को होल्ड कर लिया गया, सो दैट कि ऑप्शन बायर का सारा पैसा खा लिया जाए। बस इतनी ही बात आपको समझानी है। समझ में तो आपकी आएगी नहीं, मानना है नहीं। अब कल का पता है क्या होगा? कल मार्केट में मूव आएगा और मोस्ट प्रोबेबली डाउन मूव आएगा। ठीक है, मूव आएगा और डाउन मूव आएगा। वो डाउन मूव जो आ जाना चाहिए था वो ये लोग कल देंगे। तो ऑप्शन सेलर का क्या हुआ? वो तो प्रॉफिट बना के चले गए। पैसा किसका डूबा? ऑप्शन बायर का। अगर कल डाउन मूव नहीं आता है या मेरे इंटरप्रिटेशन गलत हो जाते हैं तो आई रिक्वेस्ट कि फिर आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वैसे भी ना मार्केट का हाल देख के इरिटेशन होने लगती है कि भाई इतना कुछ कैसे सेबी को नहीं दिखता है। वैसे तो सेबी जो है क्या रिटेल ट्रेडर का बहुत बेनिफिट सोचते हैं। रिटेल ट्रेडर के लिए उन्होंने एक्सपायरी को बंद कर दिया, रिटेल ट्रेडर के लिए ये नियम वो नियम ब्ला 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 सब अब नहीं दिखता। दिस इज़ नॉट मैनिपुलेशन। खैर, क्या ही बोलें। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आई हो तो भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसा ही मार्केट चलता रहा ना, तो वैसे तो हमारा जो बहुत सारा क्राउड है वो शिफ्ट हो गया है क्रिप्टो की तरफ। रिटेल जो ट्रेडर है ना, वो इंडियन मार्केट में बचेगा ही नहीं, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। बहुत कम कैपिटल से आप स्टार्ट कर लेते हो। अगर आपके अंदर बैलेंस है,
आप थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन को समझते हो तो वहाँ पर आप मूव कैप्चर कर पाते हो। वहाँ अगर दिख रहा है ना चार्ट पे कि मूव डाउन का है तो मूव डाउन का होता है, ठीक है। अगर वहाँ पर दिख रहा है ना कि प्राइस एक्शन पे जो है डाउन मूव आएगा तो वो डाउन मूव आएगा। इंडियन मार्केट की तरह नहीं होता, इंडियन मार्केट जैसा शायद ही कोई मार्केट हो। इतने मैनिपुलेशन, मतलब चलो नॉर्मल डेज में समझ में आता है, ऐसी न्यूज़ पर भी आप इतना मार्केट को मैनिपुलेट कर लेते हो, कैसे कर लेते हो? ये सोच के रखा है कि रिटेल ट्रेडर तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है ना। खैर इतना ही समझाना था मुझे आज। और चार्ट पे तो क्या ही लेके चलूँ, मैंने तो आपको लेवल दे रखा है। अगर अपसाइड के लिए सोचना है तो 23,400 के ऊपर और डाउन साइड के लिए 23,100 के नीचे। जब तक इस रेंज में है मार्केट, मेरे ट्रेडिंग लेवल तो नहीं है। आप लोग देखिएगा, कैपिटल आपकी है, मर्जी आपकी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।